आप सभी को नमस्कार। हम चर्चा करें मैथिली शरण गुप्त के साकेत मुक्त काव्य की और साकेत मुक्त काव्य के नवम सर्ग में उर्मिला की विरह वेदना की। अब तक हमने प्रकृति के परिवर्तन के साथ या पतंगे और दीपक के साथ उर्मिला के जो भाव थे उन भावों के बारे में जाना कि उसकी विरह वेदना कभी वो नींद को बुलाती है और नींद में अपने प्रियतम को देखना चाहती है, कि अभिलाषा है उसे। कभी वो पतंगे और दीपक का उदाहरण देती है और पतंगा जल करके किसी का उपकार नहीं करता, उसको देख करके अपने आप को आत्मग्लानि उसे होती है, महसूस करती है। कभी वो पक्षियों को देखती है वर्षा ऋतु के चले जाने पर, शरद ऋतु में खंजन पक्षी को देखती है, हंसों को देखती है। उन्हें ये एहसास होता है कि समय अपनी रफ्तार से चल रहा है और रफ्तार से चलने के कारण मेरे प्रियतम वन से मुझे निहार रहे हैं, देख रहे हैं, और जिसके कारण ये पक्षी नहीं है, ये जो प्राकृतिक जो वातावरण है, जो सरोवरों के अंदर जल है, जो चारों तरफ खुशहाली और हरियाली फैली हुई है, ये सब कुछ मेरे प्रियतम का मेरे तरफ देखने के कारण ये भाव जागृत होते हैं। वो खंजन पक्षियों को खंजन पक्षी नहीं देखती, नहीं मानती, वो अपने प्रियतम के द्वारा खुद की तरफ निहारने के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको मानती है। तो विभिन्न भावों के द्वारा कवि उर्मिला की विरह वेदना को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। उनके मन के जो भाव थे वो भाव किस तरह के रहे जब लक्ष्मण उन्हें छोड़ करके राम के साथ, माता सीता के साथ में 14 वर्ष के वनवास में चले जाते हैं। उनकी विस्मृतियों में किस तरह के वो दिन आते हैं, क्या क्या स्मृतियाँ आती हैं, और वो स्मृतियाँ उन्हें दग्धती हैं, वेदना से पूरित करती हैं। लेकिन साथ में उन्हें इस बात की खुशी भी है कि जिस प्रकार एक सोना तप करके, आग में तप करके निखर जाता है, उसी प्रकार प्रेम भी विरह वेदना में बिछुड़ने के बाद सोने की तरह तप करके और ज़्यादा निखर जाएगा और मेरे वो दिन लौट करके वापस आएंगे जो पहले थे। ऐसी एक आशा की किरण उर्मिला के हृदय के अंदर मौजूद है। अब आगे, कहती मैं चाहत की फिर बोल, ये खारी आंसू की बूंदी दे सकती यदि मोल, कर सकते हैं क्या मोती उन बोलों की तोल, फिर भी इस झाड़ी के झुरमट में रसकोल, श्रुति पट लेकर पूरी स्मृतियां खड़ी यहाँ पटखोल, देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल, जाग उठे मेरे सो सोपन स्वयं हिलोल, और सन हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल, न कर वेदना सुख से वंचित बड़ा हृदय हिंदोल, जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कर किलोल। यहाँ पर विरह वेदना में पीड़ित उर्मिला एक चातकी को संबोधित करती है। चातक और चातकी के बारे में ये कहा जाता है कि वे दिन को मिलते हैं और रात को बिछुड़ जाते हैं। एक पक्षी आकर के बोलता है रात को, चातक, तो उसकी जो विरह वेदना है उस चातक पक्षी की, और इधर उर्मिला का, क्योंकि चातक पक्षी का प्रियतम भी बिछुड़ चुका है रात की वेला में, और इधर उर्मिला का भी प्रियतम उनसे दूर जा चुके हैं। तो उनकी जो विरह वेदना का जो सामंजस्य है, उस सामंजस्य में अपने दुखों को प्रकट कर रही है। यहाँ पर उर्मिला चातक पक्षी को संबोधित करती हुई कहती है कि हे चातकी, कहती मैं चातकी फिर बोल, कि यदि व्यथा से भरे हुए मेरे इन ये खारी आंसू की बूंदे दे सकती यदि मोल, कि यदि व्यथा से भरे हुए मेरे इन खारे आंसू
कि बूंदी तुम्हारे स्वर का मोल दे सकती, तो तुमसे विनय करती हूँ, निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि तुम फिर से बोलो। अर्थात अपने मधुर स्वरों में अपने प्रियतम का नाम लेकर मेरी विरह वेदना को कम करो, क्योंकि उधर चातक पक्षी भी अपने प्रियतम के बिछुड़ने के कारण वेदना से ग्रसित है और उन्हें याद कर रहा है। इधर उर्मिला भी विरह वेदना में ग्रसित है, अपने प्रियतम के बिछुड़ जाने के कारण उसे याद कर रही है। चातक पक्षी बोलता है, उर्मिला अपने भावों का सामंजस्य बिठाती है और वो कहती है कि जैसे तुम अपने प्रियतम के विरह में दुखी हो, वैसे ही मैं भी मेरे प्रियतम में दुखी हूं। अगर तुम्हारे बोलों का मोल मेरे ये खारे आंसू जो आंसुओं से झर रहे हैं, निकल रहे हैं आंखों से, वो चुका सकते हैं, तो मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि तुम फिर बोलो, बार बार बोलो, ताकि मेरी विरह वेदना कम हो सके। कर सकते हैं क्या मोती उन बोलों के मोल। आगे कहती है कि मेरे एक खारे व्यथापूर्ण आंसू तो क्या बहुमूल्य मोती भी तुम्हारे स्वरों की क्षमता नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या मोती उन बोलों के तोल, कि तुम्हारे जो मधुर जो स्वर है, उन मधुर स्वरों ये का मूल्य तो मेरे आंसू क्या मोती भी नहीं चुका सकते। अर्थात वे भी तुम्हारे प्रिय स्वरों का मूल्य नहीं चुका सकते। फिर भी मैं तुमसे विनम्र आग्रह करती हूँ कि फिर भी इस झाड़ी में झुरमट में रस घोल, कि मेरे उपवन की इस झाड़ी में बैठकर अपने मधुर स्वरों का गान कर रस घोलो, आनंद की वर्षा करो। श्रुति पट लेकर पूरी स्मृतियां खड़ी यहाँ पट खोल। आगे उर्मिला कहती है कि एक चातक को संबोधित करती हुई कि जिस प्रकार श्रुति पट लेकर पूरी स्मृतियां खड़ी पट खोल, कि जिस प्रकार कोई लज्जाशील नारी अपने प्रियतम की बातें सुनने के लिए आतुर होकर अपने कानों को खोलकर खड़ी हो जाती है, और जिसके कारण देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल, और अपने प्रियतम की बातें सुनकर पांडु कपोल पीले मुरझाए हुए गाल, कपोल कहते हैं गाल पर, लज्जा के कारण लाली दौड़ जाती है। उसी प्रकार मेरी संयोग अवस्था में की जो मधुर स्मृतियां हैं, अपने कानों को खोलकर उसे समेटने के लिए हृदय रूपी द्वार खोल करके खड़ी हैं। जाग उठे हैं मेरे सोपन स्वयं हिरडोल। तुम्हारे बोलने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। आगे कहती हैं कि देख तो सही, प्रियतम की बातों की संभावना से ही, क्योंकि यहां उर्मिला का प्रियतम नहीं है, लेकिन उसे एहसास होता है जब चातक बोलता है चातवी के लिए उसके विरह में, तो उन्हें यह एहसास होता है जब वो बोलता है, तो ये मानती है कि एक संभावना व्यक्त होती है कि देख तो सही, प्रियतम की बातों की संभावना मात्र होने से विरह दुख के कारण मेरे पीले पड़े हुए कपोल गाल भी लज्जा के कारण लाल हो गए हैं। तुम्हारे मधुर शोपन को सुनकर ने की संभावना ही मेरे अनेक शोपन रूपी आंदोलन के रूप में जग गए हैं, और सन्न हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल। आगे यहां पर उर्मिला कहती है कि यद्यपि मेरा हृदय आंदोलित हो उठा है और सन्न हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल, हालांकि मेरा हृदय आंदोलित हो चुका है, तथापि जो बाह्य जगत है वो अभी भी सुना बना हुआ है, सुन्न है। ये खगोल भूगोल, भूगोल कहते हैं पृथ्वी को, खगोल आकाश, ये पृथ्वी और आकाश अभी भी मेरे लिए सुने ही बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये अभी सो रहे हैं। न कर वेदना सुख से वंचित बड़ा हृदय हिंदोल। तुम चुप रहकर मेरी वेदना के सुख से वंचित मत करो।
क्योंकि तुम जब बोलते हो तो मेरी वेदना जागृत होती है, मुझे संभावना व्यक्त होती है, मेरे प्रियतम की याद आती है, स्मृतियां आती है। तो तुम चुप रह करके मेरी वेदना के सुख से मुझे वंचित मत करो, अर्थात मेरी विरह वेदनाओं को, मैं प्रियतम की बातें सुनकर जो सुख एक विरहिणी के हृदय को मिलता है उससे मुझसे दूर न रखो। और वो सुख मुझे कब प्राप्त होगा? जब तुम बोलते रहोगे। तुम्हारी मधुर वाणी सुन करके मेरा हृदय रूपी जो इंदोल है, जो झूला है, वो झूलने लगता है। न कर वेदना सुख से वंचित बड़ा हृदय इंदोल। तुम्हारे बोलने के कारण मेरा हृदय एक झूले की भांति झूलने लगता है, आनंदित हो जाता है तुम्हारे बोलने के कारण, क्योंकि उससे मुझे स्मृतियां आ जाती है, एक संभावना व्यक्त होती है मेरे प्रियतम के मुझसे मिलने की। आगे वो कहती है कि जो तेरे सुर में वो मेरे उर में कर कलोल, कि तुम्हें मेरे साथ सहानुभूति रखनी ही चाहिए। जो तेरे सुर में, तुम्हें मेरे साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक समान हैं। क्योंकि जो तुम्हारे स्वरों में प्रियतम की स्मृति से उत्पन्न आनंद की कीड़ा है वही मेरे हृदय के अंदर छिपी हुई है। अर्थात जिस भाव को तुम अपने स्वरों में व्यक्त कर देते हो वही मेरे हृदय में कल किलोल, वही भाव मैं चुपचाप मेरे हृदय के अंदर छिपाए रखती हूँ। और वो भाव कब जागृत होते हैं? जब तुम्हारी मधुर वाणी मेरे कानों में गूंजती है तो एक संभावना व्यक्त होती है, मेरे प्रियतम का एहसास मुझे होता है, तो मुझे उस वेदना का जो आनंद है, वो वेदना का आनंद मुझे प्राप्त होता है। इसलिए हे चकवा, तुम अपनी बोली को बंद मत करो, तुम बोलते रहो, क्योंकि उससे मुझे आनंद मिलता है। यहां पर इस संपूर्ण गीत में कर सकते हैं मोती भी उन बोलों के तोल। उपमान मोती की हीनता का वर्णन इसमें किया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार होगा। फिर भी की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। पूर्व स्मृतियों पर चेतना का आरोप इसमें किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार होगा। इसके अलावा पूर्व स्मृतियों पर नारी का अभेद आरोप इस छंद में किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार होगा। भूगोल खगोल में स्वरों की समानता है और स्वरों की समानता होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार इस छंद के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हृदय हिडोल, हृदय पर हिडोल का अभेद आरोप होने के कारण रूपक अलंकार इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा हम ये मान सकते हैं कि इस गीत में छायावादी तत्व प्रचुर मात्रा में समाया हुआ है और भाव और कला की दृष्टि से ये एक उत्कृष्ट गीतों में से एक माना जाएगा, क्योंकि मन के भावों की संवेदनाओं को व्यक्त करने की क्षमता भाव पक्ष के अलावा कला पक्ष के अंदर भी इसमें मौजूद है। इसके अतिरिक्त पूर्व स्मृतियों को विरहिणी के रूप में, एक नारी के रूप में प्रदर्शित करना और अत्यंत भावनात्मक और कल्पना से समृद्धि से परिपूर्ण करना, ये अपने आप में एक अहम विषय होगा। आंसुओं का पानी खारा होता है, पर खारा की जगह खारी शब्द का प्रयोग एक अतिशय खारीपन, बहुत ज़्यादा खारा के भावों को व्यक्त करता है, जो एक तरह से उर्मिला के मन की वेदना की तीव्रता को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण जो गीत है वो छायावादी गीत तो है ही, मन के भावों को व्यक्त करने की क्षमता रखते हुए कला और भाव पक्ष दोनों ही इसके अंदर मौजूद हैं, जो बखूबी से मैथिली संगीत व्यक्त करते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार, बाय।